सेल्फ आदित्य श्रीनिवासन। तो अभी हम चालू करते हैं 8th चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा 8 to 10 मार्क्स का चैप्टर है। इट्स स्कोरिंग है, इजी है, इम्पोर्टेंट है। इसका मैं बताऊं तो 10 to 12 जर्नल एंट्रीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नल एंट्रीज है। अगर आपने वो 10 to 12 वाला जर्नल एंट्री समझ लिया है तो इट्स प्रीटी मच इजी। वो सबसे मैक्सिमम है। क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कि पूरा ऐसे पूछेंगे आपको, क्योंकि पिछले 2 साल के बोर्ड पेपर में तो कंपैरेटिवली इजीली पूछा था। ठीक है, सो इट्स स्कोरिंग एंड इट्स वेरी इजी। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो व्हाट इज अ शेयर? सबसे बेसिक क्वेश्चन। तो इसका एकदम इजी डेफिनेशन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो लेट्स रीड दैट। शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो शेयर होता है, अभी समझो, अभी मैं आपको दिखाने के लिए दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक, ठीक है, एक सेकेंड, आई एम सॉरी। ये देखो, ओके, समझो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऐसे डॉट 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 दिख रहा है ना, छोटा 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 छोटा, ये जो इंडिविजुअल डॉट है ना, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल यूनिट, इज कॉल्ड शेयर। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड शेयर। ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग शायद है, माफ़ करना, आई एम सॉरी। तो इसकी एक्चुअली इतनी भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए था, तो आई विल इरेज इट। ठीक है, एंड वेट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ओके, राइट, तो लेट्स गेट बैक। तो इस ये वाले डेफिनेशन में शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अभी आपको कोई बिजनेस चालू करना है तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट तो करना होगा ना, इट्स द बेसिक नीड, राइट? तो आपने कितना इन्वेस्ट किया है वो आपका शेयर कैपिटल होता है। तो ये जो कंपनी जनरली क्या करती है पता है? तो ऐसे दो दो मेथड्स है। ठीक है, दो मेथड्स है। एक तो होता है डिबेंचर्स और एक शेयर। डिबेंचर्स आपको नहीं है 12th में, बट आएगा आपके शायद बड़े होने के बाद। एक्चुअली ये प्रोफेशनल कोर्स में आती है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इज बोरोड लोन, वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो शेयर्स का मैं बता देता हूँ। तो शेयर्स क्या होता है? मैं एक कंपनी हूँ, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे पब्लिक है ना, सबके सामने ऐसे बताऊँगा ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी के शेयर्स है। अभी अगर आप ये शेयर्स को लेंगे ना, आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आप जैसे मुझे पैसा दोगे ना, आप ओनर बन जाओगे। सो इंग्लिश में बताता हूँ, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जिनके पास भी कम से कम एक शेयर हो या दो शेयर, वो भी ओनर कहलाएगा कंपनी का। ठीक है, तो जब उन लोग से पैसा जो आता है वो हम काम पे लगाएंगे, और उसमें से जो प्रॉफिट्स आएगा वो हमें उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए इसके बाद ये वाले स्लाइड शो के बाद वो आएगा, सॉरी ये स्लाइड के बाद वो आएगा प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। इसके अंदर थोड़े बहुत है, मैं आपको समझाता हूँ वो। सो बेसिक से जाता है ना। सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ, मैंने अभी तक जो भी बोला है। ठीक है, सो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ओके, हाँ। तो ऑथराइज्ड कैपिटल, इसके और दो अलग नाम है, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ये याद रख लेना, ये एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स में बहुत आता है, और 20 मार्क्स का एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स आता है आपके अकाउंट्स के एग्जाम में। इट्स इजी, वो स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80 मार्क्स के एग्जाम में से 20 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव और 20 मार्क्स तो इंटरनल्स में मिल जाएगा। चलो 18-19 पकड़ के चलते हैं। तो इफ़ यू डू इवन दैट, आप आराम से 39-40 ला सकते हो। उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेशन चालू होता है, लेकिन वो सब भी बहुत ईजी है। ये वाला चैप्टर 8 to 10 मार्क्स का है, इसमें से आप 10 पकड़ सकते हो, या 8 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स पकड़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है और ईजी चैप्टर है। रिपीटेड जर्नल एंट्रीज है, मैं वापस बोल रहा हूँ, वो मैं आपको दे दूंगा थोड़ी देर के बाद, और समझाते समय वो आपको समझ गया ना एक बार, तो इट्स वेरी मच ईजी। ओके, सो लेट्स गो। ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल समझो 100 रुपये का है। ठीक है, मैंने इशू कितना किया पब्लिक के सामने? 90 रुपीज़। क्यों? मेरे पास है 100, लेकिन मेरे को देना 90 ही है। मेरी मर्जी, कंपनी की मर्जी होती है, वो थोड़ी ना सब पैसा लगा देंगे, राइट? आपको मैं और एक फन फैक्ट बताऊं। अभी जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो ना, भले आपने पूरा पैसा लगा दिया हो, आप ही इंडिविजुअल ओनर हो, या आपने शेयर्स देके बाकी सब बहुत सारे ओनर्स है, फिर भी कंपनी और आदमी अलग अलग होते हैं कंपनी एक्ट के हिसाब से। तो कंपनी को इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है,
तो उसके पर्सपेक्टिव से अभी हम बात करेंगे। तो हम लोग ने इशू किया है 90। अभी ये 90 में से ये थोड़ी ना पक्का है कि मुझे 90 के 90 शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे। हम पैसा मांगते क्यों है, क्योंकि हमें वो कैपिटल में यूज़ करके हमें लगाना है बिजनेस में, ठीक है। तो अभी देखो, आप नया नया मार्केट हो और आप जब ऐसे 90 रुपीज़ का इशू करोगे, इट्स नॉट सर्टेन कि आपको 90 का 90 मिल जाएगा, राइट। क्योंकि ये एक्चुअली आपके कंपनी का अच्छा गुडविल होना चाहिए। सो व्हाट इज़ गुडविल? आपने 11th में पढ़ा होगा, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस इन द मार्केट, इज द फेस वैल्यू, ठीक है। इसका डेफिनेशन नहीं आएगा कभी, लेकिन कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो याद रखना गुडविल। गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस। आपका नाम एकदम अच्छा रहेगा ना मार्केट में, तो अगर आप 90 का शेयर्स इशू करोगे ना, आपने वो दिल वाला पार्ट देखा होगा, प्रो रेटा करके कुछ तो लिखा है उधर, आप देख करेंगे ओवर सबसे में 98 180, वो आगे आपको समझाऊंगा। लेकिन तो जब आप ऐसा अच्छा गुडविल होगा ना, आपके आप इशू करेंगे 90, लेकिन आपको आएगा 180 सब्सक्राइबर्स, वो उसमें आगे जाते हैं, ठीक है। तो ये गुडविल से क्या होता है, ये मेन गुडविल का पार्ट क्या बताए। अभी आप किधर भी टूथपेस्ट लेने जाओ, मोस्ट ऑफ दी टाइम ऐसे आपने नोटिस किया रहेगा, कोई ऐसे नहीं बोलता है भैया मुझे टूथपेस्ट देना। मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, मुझे कोलगेट देना। क्यों? क्योंकि कोलगेट का अच्छा गुडविल है मार्केट में, बहुत सालों से राज करते आ रहा है, ठीक है। सबको पता है कोलगेट करके होता है टूथपेस्ट, और कोई टूथपेस्ट नहीं मांगता, कोलगेट मांगता है, राइट। और एक एग्जांपल देना है तो चिप्स का, कोई ऐसे नहीं बोलता भैया मुझे चिप्स दो, भैया मुझे लेस दो, इसका फ्लेवर दो, क्रीम एंड ऑनियन, याद आ रहा है। सो दैट्स द गुडविल। लेस का तो पूरा दुनिया में गुडविल है, बहुत फेमस ब्रांड है वो, ओके। सो वैसे ही आप इशू करेंगे 90, क्योंकि इन लोग बहुत सालों से है ना, जब आप नया मार्केट में घुसोगे तो आपका ये पक्का नहीं है कि आपको पूरा आएगा। लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल में मैंने इधर डाला 81। तो आप सोच सकते हो सर 81 ही क्यों? सो मैं आपको समझाता हूँ। कंपनीज एक्ट ने क्या बोला पता है? कंपनीज एक्ट 2013, ये एक इंडियन लॉ है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, एटलीस्ट 90% ऑफ योर इशूड कैपिटल शुड बी सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब क्या है, आपने इशू किया 90, उसमें से सब्सक्राइब होना चाहिए एटलीस्ट 90%। तो 90% ऑफ 90 इज व्हाट, 81, राइट। 81, 81 शेयर्स आपके सब्सक्राइब मिनिमम होना चाहिए। तो इसका और एक पार्ट है, एक्चुअली वो एग्जाम में नहीं आएगा, बट ऐसे एज एन कंसेप्ट आपको ये अच्छे से समझना चाहिए। अभी जब आप इशू करेंगे ना, मतलब आपको पता है नया मार्केट है, इतने भी जल्दी आप किसी का ट्रस्ट गेन नहीं कर सकते हो, राइट। तो आप ना, हो सकता है कि आपके 70 आ जाए या 65 आ जाए, और जो जितना बच जाता है ना अभी, 11 शेयर्स 12 शेयर्स, तो उसके लिए ना आप एक गारंटर को अपॉइंट कर सकते हो। गारंटर कौन होता है? अभी आपको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। अभी आप घर पे हो, ठीक है, आपको कॉल आया बाहर जाना है, तो आप मम्मी को क्या बताएंगे पता है? मम्मी और राम का कॉल आया था, उसने बोला हम मिलने जाते हैं। मम्मी को पता है राम आपका अच्छा दोस्त है, वो आपके घर पे भी आया है, उसका गुडविल है आपके मम्मी के आंखों के सामने। तो वो तो बोलेगी हाँ बेटा राम के साथ ही जा रहे हो ना, जाओ। लेकिन उनको क्या पता हो राम नहीं रमा है, राइट। तो वैसे ही जब आप 90 का शेयर्स 81 में इशू करना चाहते हो, वो मिनिमम है, बैर मिनिमम, लेकिन आपको आया ही 70, और जो बच जाता है ना, उसके लिए कंपनी आपको क्या लगता है बंद कर देगी? अभी नहीं यार हम नहीं बनाएंगे कंपनी, ऐसे बोलती है क्या कोई कंपनी? नहीं ना। जो बच जाता है ना, उन लोग क्या करते हैं पता है? एक गारंटर को अपॉइंट करते हैं। उन लोग शेयर्स का भाव कम कर देते हैं, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट को दिखाने के लिए मिनिमम 90% ऑफ शेयर्स को कुछ भी करके सब्सक्राइब करा देते हैं। तो वो बोलते हैं भाई मैं तेरे को शेयर देता हूँ, तू मेरे से खरीद लेना, तू मुझे आधा पेमेंट कर दे कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरे से खरीद लेना, ताकि मेरा कंपनी रजिस्टर हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट था, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि 12th में तो ये नहीं है, बट आगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो लेट्स गो, आगे जाते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 81, मिनिमम 90%, ये समझा आपको? सब्सक्रिप्शन हो सकता है 3 टाइप्स का, सब्सक्रिप्शन एट पार, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। सो इसका मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन एट पार 90 का 90 में, इसका मतलब क्या है? आपने इशू किया 90, आपको सब्सक्रिप्शन भी 90 का ही मिला, बहुत अच्छी बात है, 90 का 90 में, ओके। अंडर सब्सक्रिप्शन 90 का
81 में मैंने आपको पहले ही बताया मिनिमम 90% ऑफ शेयर्स शुड बी सब्सक्राइब। तो सर 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 79.5 सर 80.5 शेयर्स आया तो चलता है क्या सर? 0.5 में यूजुअली तो नहीं होता, लेकिन आपके लिए एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ। 81 से एक डेसिमल पॉइंट भी पीछे रहेगा ना, नहीं हो सकता है, आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम 90% चाहिए, वो इंडियन लॉ है, ठीक है। तो सर 85 87 वो सब चलता है, ठीक है। 81 के नीचे आप शेयर्स को नहीं, आप अगर आपका शेयर सब्सक्राइब ही नहीं हुआ आप कंपनी बना ही नहीं सकते। ओके, तो ये था अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस। इसका एक अच्छा क्वेश्चन है, 2024 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया था। इट्स वेरी इजी, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे पे भरोसा कीजिए। इट्स एन इजी एंड स्कोरिंग मार्क्स। स्कोरिंग स्कोरिंग तो बहुत है, बहुत स्कोरिंग है ये सब्जेक्ट, आप आराम से कर सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है ज़रा, क्योंकि इसके अंदर 3 अलग अलग केस बनते हैं। एंड वो सब केस क्या है, इसके 3 अलग अलग केसेस क्या है, मैं भी आपको समझाता हूँ। आपने देखा रहेगा बोर्ड में, आपको दिखता रहेगा, सॉरी स्क्रीन शेयर में, FCFS लॉटरी एंड प्रो रेटा। सो व्हाट इज FCFS? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप पहले आए आप शेयर लेके जाओ, आप दूसरे आए आप लेके जाओ। अरे भाई मैं तो लास्ट आ गया, मेरे को शेयर मिलेगा? जी नहीं, आपको शेयर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ओके, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट जस्ट कीप इट इन माइंड। लॉटरी, सो लॉटरी मेथड क्या होता है? कोई फुटबॉल देखता है? कोई UCL का ड्रॉस देखता है? आपने देखा है ऐसे एक जार होता है, उसके अंदर पेपर्स डालते हैं, शफल करते हैं और एक निकालते हैं और ओपोनेंट निकलता है। या आपने बचपन में कभी खिला रहेगा ये चोर और राजा वाला गेम, राइट, याद आ रहा है? तो वैसे ही इसमें लॉटरी में क्या होता है, एक जार होता है, उसके अंदर ऐसे नाम लिखा रहता है जिनको चाहिए शेयर्स, उनका ऐसे रैंडमली सिलेक्शन होता है, और जो सिलेक्ट हो जाता है ना उसे शेयर अलॉट हो जाता है। तो मैंने ये दोनों के बाजू में दिल क्यों नहीं डाला है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग में आ सकता है थोड़ा, आप अगर मेरे साथ सिंक में है तो मैं आपको समझाता हूँ। इसका प्राइम रीज़न ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और लॉटरी कंपनीज इतना यूज़ नहीं करती है, क्योंकि ये बहुत आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है, चीटिंग हो सकती है, क्योंकि इट्स नॉट एन फेयर, इट्स एन अनफेयर प्रैक्टिस। ओके, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व छोड़ दो, वो लॉटरी का मैं बात करता हूँ। लॉटरी मैं थोड़ी ना अभी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने करूँगा, या मैं कुतुब मीनार के नीचे जाके करूँगा, भाई मैं लॉटरी कर रहा हूँ, भाई ये मेरा कंपनी है, देखो आप जीत गए। मैं थोड़ी ना कोई पब्लिक प्लेस में करने वाला हूँ, मैं तो 4 दीवार वाले कोई रूम के अंदर करूँगा। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे सामने बहुत सारे पब्लिक हो, मैं तो शेयर्स मैनिपुलेट कर सकता हूँ, वो जार के अंदर मेरे, मैं अपने फैमिली वाले लोग का ही नाम डालूंगा ताकि पैसा मेरे पास ही रहे। मैं 5 जन का ऐसे डालूंगा और मैं शफल करूंगा, अरे पापा आप ही जीत गए, अरे क्या बात है आप शेयर ले लो। अरे मम्मी आप कैसे जीत गए, अरे यार टोटली 5 थे यार, ठीक है आप जीत गए ले लो। अरे दीदी आप भी आ गए, अरे इसमें बहुत चीटिंग हो सकता है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ये लॉटरी इट्स नॉट यूज्ड इन नावर डेज, क्योंकि इसमें ट्रस्ट का फैक्टर निकल जाता है, क्योंकि ये बंद कमरे में होता है, बहुत चीटिंग हो सकती है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है जिसके बाजू में दिल भी है, आपने नोटिस किया रहेगा, दैट इज़ प्रो रेटा। व्हाट इज़ प्रो रेटा? 1:2 आपको दिख रहा है? सो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस आपको दिख रहा है? मैंने इशू किया 90 बट सब्सक्रिप्शन आ गया 180, क्यों? क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो कमांडिंग पोजीशन में है मार्केट में। भाई यार इसका शेयर्स ले लेता हूँ, बहुत अच्छा कंपनी है, हाँ मेरा गुडविल बहुत अच्छा है मार्केट में, राइट, तो बहुत सारे लोग को मेरा शेयर्स चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, कंपनीज प्रो रेटा यूज़ करती है। सो वो रेशियोज यूज़ करती है कंपनी। अभी 90 और 180 का बेसिक रेशियो 1:2, 19 और 18 का ऐसे 9 2 18 वैसे, ठीक है, बेसिक मैथ्स। तो उन्होंने प्रो रेटा के हिसाब से अलॉट कर दिया। कैसे अलॉट किया? मुझे आया सब्सक्रिप्शन 180 शेयर्स का, तो जो व्यक्ति को 2 शेयर्स चाहिए था ना उसे मैं 1 शेयर दूंगा। तो इससे क्या होगा, जिनको शेयर्स चाहिए था उन सबको शेयर्स मिल जाएगा, कोई चीटिंग भी नहीं हुआ, राइट, समझ रहे हो? सो इट्स एन प्रैक्टिस्ड, ये एक इफेक्टिव मेथड है और ये प्रैक्टिस है, अभी प्रैक्टिस में चल रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रो रेटा ही यूज़ करती है, इसलिए मैंने वहाँ पे दिल बनाया है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। सब्सक्राइब कैपिटल के बाद आप एरो देखोगे तो कॉल्ड अप कैपिटल आता है डायरेक्ट, बीच में एक रिजर्व कैपिटल है, आई नो दैट, एक से रुक जाओ मैं समझाता हूँ। सो सब्सक्राइब कैपिटल 81 का है, कॉल्ड अप कैपिटल 70 का ही है, सब्सक्रिप्शन आ गया 81 का,
बट मैं पूरा 81 रुपीज़ नहीं मांगूंगा। मैं कंपनी हूँ, ठीक है, ऐसे वाले पीओवी से बात कर रहा हूँ कि मैं कंपनी हूँ, मुझे सब्सक्रिप्शन आ गया है 81 शेयर्स का, बट मैं पूरा 81 नहीं मांगूंगा, मैं मांगूंगा सिर्फ 70 रुपया। क्यों? 11 रुपये मैं डाल दूंगा रिजर्व कैपिटल में। ये रिजर्व कैपिटल क्या होता है? इट कैन ओनली बी कॉल्ड अप ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। मतलब सर, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब मैं कंपनी को एकदम ऐसे परिस्थिति में है जब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, प्रॉफिट्स में नहीं है, मेरा कंपनी वापस वापस लॉस बना रहा है, रिपीटेडली लॉस ही हम लोग बेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, हम लोग का पूरा लॉस में चल रहा है, तो ऐसे केस में रिजर्व कैपिटल का पैसा काम आता है। तभी ही मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। वो 11 कंपनी को सेफर साइड में रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। कॉल्ड अप के बाद पेड अप। मैंने मांगा 70, बट मुझे आया सिर्फ 69। 69 नहीं आया, अभी मैं क्या करूँ? इसका रीज़न क्या है मुझे सिर्फ 69 रुपीज़ ही आया? हाँ, तो इसका रीज़न है कॉल्स इन अरियर्स हो गया है 1 रुपये का। कॉल्स इन अरियर्स सर क्या होता है? अरे अरियर्स आपको मालूम पड़ेगा जब आप 12th ख़त्म करोगे और आप जब अंडर ग्रेजुएशन के लिए जाओगे, तो आपका कोई एग्ज़ाम में अरियर्स लग सकता है। मैं प्रे करता हूँ कि आपका कोई अरियर्स ना लगे, बट ऐसे भी हो सकता है कि लग जाए। तो तभी आपको समझेगा अरियर्स क्या होता है, लेकिन अभी मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने मांगा 70, बट मुझे सिर्फ आया 69, तो क्या हो गया? 1 रुपये का कॉल्स इन अरियर्स। इसका मतलब क्या है सर? 1 रुपये मुझे नहीं मिला, अभी मैं क्या करूँ? रोऊँ क्या? नहीं, मैं क्या करूँगा, जिस बंदे ने कॉल्स इन अरियर्स किया है ना, मोस्टली उसको मैं और एक चांस दूंगा। अरे भाई, तूने 1 रुपये नहीं दिया है, देगा कि नहीं? मैं ऐसे पूछूंगा। वो, हाँ मैं दे देता हूँ, क्योंकि इसके पहले का सारा पैसा उसने भर दिया, अभी और 1 रुपये देगा तो उसे शेयर मिल जाएगा। लेकिन अगर वो इतना शाना है, नहीं भरेगा, अरे भाई मैं नहीं भरेगा, मेरी मर्जी, ऐसे अगर उसने बोल दिया, तो हो गया, उसका शेयर हम फोरफिट कर देंगे। इसका फोरफिट सर, फोरफिट मतलब मैं सीधा एक ही चीज़ करूँगा, भाई तो 1 रुपये नहीं दे रहा है पक्का? ठीक है भाई, मैं तेरा शेयर फोरफिट करता हूँ, तेरा पैसा तेरे को वापस नहीं मिलेगा जितना भी तूने दिया है, क्योंकि मैं कंपनी हूँ, मैं क्यों तेरे को वापस देने की मेरी लायबिलिटी नहीं है, तेरी गलती है, तूने 1 रुपये नहीं दिया। समझ रहे हो? मैं वापस ये वाला जो शेयर्स है जो मैंने फोरफिट किया इस बंदे से, इसका समझो 20 शेयर है, मैं इस 20 शेयर को कोई और आदमी को दे दूंगा, और उस आदमी से मैं पूरा नहीं लूँगा पैसा। क्यों? क्योंकि इसके पहले जिस बंदे ने कॉल्स इन अरियर्स कर दिया है, उसके पास उसका पैसा तो है मेरे पास, राइट? मैं अगर अभी ये शेयर अगर मैं ऐसे लॉस दिखा के 2-3 रुपये में भी बेच दूँ ना, एकदम कम रहेगा ना, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं शेयर खरीदने के लिए, वो रियल मार्केट में होता है। तो मैं जब ऐसे बेचूंगा ना, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ऐसे बाहर की दुनिया से लगता रहेगा कि मेरा लॉस हो गया, मैं बहुत कम रुपए में बेच रहा हूँ, लेकिन उनको क्या पता कि इसके पहले वाले ने कॉल्स इन अरियर्स कर दिया, उसके पास है, मेरे पास है। तो मैं अगर इतने कम भाव में भी बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट ही हो रहा है भाई, ये समझो। लेकिन और एक बात, मुझे और पैसे बहुत बहुत पैसा कमाना है सर, मुझे तो पैसा चाहिए सर, पैसा पैसा चाहिए सर, पैसा। तो कंपनीज समटाइम्स बहुत पैसा, वही मतलब 9-10 रुपीज़ मांग लेगी, पूरा 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 भी मांग सकती है, उनकी मर्जी, कंपनी है। तो मैं यही पॉइंट है मेरा कि उन लोग कभी लॉस में नहीं जाएंगे। कॉल्स इन अरियर्स हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, भी पता नहीं ना, तो आगे हम जब पढ़ेंगे तभी आपको समझेगा। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टर्म, इन जर्नल एंट्रीज में आएगा, अभी तभी हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके बाद है कॉल्स इन एडवांस। व्हाट इज़ कॉल्स इन एडवांस? जो लोग अरियर करते हैं, वैसे थोड़े ऐसे भी लोग होते हैं ना एडवांस में जो पेमेंट कर देते हैं। भाई ऐसे भी तो आपका कोई एक दोस्त होगा ना, चल बाहर खाने जाते हैं, अरे भाई मेरे पास पैसा नहीं है, अरे मैं भर देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है? भाई तो चल ना, मैं तेरा भर देता हूँ, तू टेंशन ना ले, तो बाद में दे दे मुझे। तो ऐसे लोग हैं जो कॉल्स इन एडवांस कर देते हैं। अरे कंपनी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं पैसा दे देता हूँ, एक्स्ट्रा आप रख लीजिए, आगे से मत मांगना, जो भी एडजस्ट कर दो, एक्स्ट्रा रहेगा तो वापस दे दो। तो वही है कॉल्स इन एडवांस। आपको समझा अभी मैंने जितना भी पढ़ाया? ये बेसिक है। इसके बाद आता है जर्नल एंट्रीज, वो वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हुआ तो वो एक ही शॉर्ट में देख लो, उसमें कोई ब्रेक वेक मत लो, कम टाइम का ही होगा, उसमें आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा। अगर वो जर्नल एंट्रीज आपको समझ गया ना, उसके आगे का जो भी सम्स है ना, वो देखने की, एक ही बार देखो, वापस वो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये जर्नल एंट्री समझ गया ना, तो पूरा गेम खत्म है, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।